आज के इस वीडियो में हम जो कि सिर्फ 5 मिनट का होगा, हम भारत के विभिन्न संवैधानिक पदों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे तथा इन पदों में जो भी व्यक्ति आसीन होता है उसको शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं भारत के प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति से। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। हाल ही में आपने देखा होगा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने शपथ दिलाई। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के बारे में इम्पॉर्टेंट 2 या 3 बातें मैं आपको और बताऊंगा। यह भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है तथा यह भारत का राष्ट्राध्यक्ष यानी राज्य का प्रमुख होता है। दूसरा है भारत के प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है। आप सभी को पता होगा कि वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। और दोस्तों भारत में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें बहुमत वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और यह कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है। इसके पश्चात प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों को भी शपथ दिलाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से भारत में यदि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख है तो उसी प्रकार प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और इसको राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। इसके पश्चात भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं तथा इस पे मुख्य बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। अब राज्य में दोस्तों आपको पता होगा कि राज्य में मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। जैसे केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, उसी प्रकार मुख्यमंत्री राज्य में सरकार का प्रमुख होता है और इसको शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। दोस्तों राज्य में विधानमंडल होता है और विधानमंडल में जिस भी दल का बहुमत होता है उस बहुमत वाले दल के नेता को मुख्यमंत्री चुना जाता है। आप सभी को पता होगा कि हर 5 वर्ष में विधानसभा क्षेत्रों में विधायक पद के लिए चुनाव होते हैं और उन चुनावों में जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल के नेता को मुख्यमंत्री चुना जाता है और यह कार्य राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको पद की शपथ कौन दिलाता है? तो जैसे दोस्तों भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको भी राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और उसके साथ साथ जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको भी राष्ट्रपति के द्वारा ही पद की शपथ दिलाई जाती है। इसके पश्चात किसी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनको उनके पद की कौन शपथ दिलाता है? तो दोस्तों मान लीजिए किसी भी राज्य उत्तर प्रदेश है, उसके राज्यपाल को उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वह शपथ दिलाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मुख्य बात यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वो भी केंद्र में मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन उसको पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। इसके पश्चात उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों उसी का बिल्कुल उल्टा होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल शपथ दिलाते हैं लेकिन इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके पश्चात केंद्र सरकार के मंत्रियों को कौन शपथ दिलाता है? दोस्तों मैंने पहले ही स्लाइड में बताया था आपको कि केंद्र में बहुमत वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री चुना जाता है। उसके पश्चात प्रधानमंत्री की सलाह पर विभिन्न मंत्रियों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है तथा उनको शपथ दिलाता है। इसके पश्चात उप मुख्यमंत्री, हाल ही में आपने देखा होगा विभिन्न राज्यों में उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। तो दोस्तों उनको शपथ राज्यपाल जैसे मुख्यमंत्री को दिलाता है शपथ, उसी प्रकार राज्यपाल उप मुख्यमंत्री को भी शपथ दिलाता है। इसके पश्चात केंद्र शासित प्रदेशों के जो उप राज्यपाल होते हैं उनको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं, यानी प्रशासक या उपराज्यपाल। इनको दोस्तों पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। क्यों? क्योंकि इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। इसके पश्चात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दोस्तों नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति तथा शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है।